साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट, ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पे डी फार्मा, बी फार्मा या हॉस्पिटल ट्रेनिंग संबंधित किसी तरह की क्वेरी या क्वेश्चन होता है उसके बारे में पूछते हैं, मैं उसका आंसर जरूर देता हूँ। साथियों, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, डी फार्मा रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं या हॉस्पिटल की ट्रेनिंग कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उससे संबंधित है या मेडिसिन से संबंधित है, तो आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। जो भी विद्यार्थी डिप्लोमा इन फार्मेसी करके, डी फार्मा करके, बी फार्मा करके कॉलेज या इंस्टीट्यूट से हॉस्पिटल के अंदर ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया है कि सर, जिन बच्चों का बैक पेपर है उनका क्या एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा या नहीं। साथियों, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें समझाया है कि एग्जिट एग्जाम 24 फरवरी से लागू हो गया है। आज मार्च चल रहा है, लेकिन क्या हुआ कि अचानक जो है सडन लागू तो कर दिया गया है, पर उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं थी। प्रिपरेशन मतलब जैसे कि एग्ज़ाम कराना है, किस मतलब माध्यम से कराना है, ऑनलाइन कराना है कि मतलब रिटर्न में कराना है, उसके बाद क्वेश्चन कैसे आएंगे और कोई एजेंसी कराएगी या खुद हम लेंगे। अगर हम खुद लेंगे तो इतने बच्चों का एग्ज़ाम कहाँ पे कराएंगे। इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम थी। तो हुआ क्या कि एग्जिट एग्ज़ाम को लागू तो हो गया, लेकिन प्रिपरेशन नहीं थी, इसलिए विंडो अभी रजिस्ट्रेशन के लिए खुली हुई है। कहने का मतलब है जो 2021 के पास आउट हैं, मोस्टली बच्चों ने अप्लाई कर दिया है। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने नहीं अप्लाई किया है। ऑनलाइन उत्तर प्रदेश में क्या है कि पहले जो है मतलब लाइन में लग के फाइल मिलती थी, मैनुअल होता था, लेकिन अभी ऑनलाइन हो गया है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, हॉस्पिटल ट्रेनिंग फॉर्म कंप्लीटेड है और आपने जो है ऑनलाइन अपलोड करना है, जिसमें PDF बना के ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा। तो साथियों, इसी तरह से अपलोड हो रहे हैं क्योंकि विंडो बंद नहीं है, एग्जिट एग्जाम अभी प्रिपरेशन नहीं है, तो इसलिए जो है अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। साथियों, अगर आपका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो मैं एक बात कहूँगा कि आप तुरंत के तुरंत जो है रजिस्ट्रेशन अपना करा लें। हॉस्पिटल ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट है तो कंप्लीट करके रजिस्ट्रेशन करा लें। किसी वजह से या किसी कारणवश या किसी रीजन से मतलब उसको डिले ना करें, क्योंकि जैसे ही विंडो बंद हो गई और एग्जिट एग्जाम शुरू हो जाएगा तो आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप 2020 के हैं या 21 के हैं या 22 के हैं, कुछ भी नहीं सुनेंगे। PCI का रूल आ जाएगा एक बार तो आपसे कोई सुनने वाला नहीं है। तो साथियों, इसमें लिखा है कि सर, जिन बच्चों का बैक पेपर मतलब नहीं हुआ है, कहते किसी कारणवश उनका बैक पेपर आ गया है और उसका एग्जाम मतलब देना पड़ेगा कि नहीं। तो इसका मतलब आप समझते हैं कि अभी आप पास ही नहीं हैं, क्योंकि आप पूरे सब्जेक्ट से अगर नहीं पास हैं तो इट मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कहने का मतलब है आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है। जब सारे सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे तभी आपका रिजल्ट आएगा। अगर आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, इन केस तब तक प्रिपरेशन PCI की हो गई और एग्जिट एग्जाम लागू हो गया और विंडो बंद हो गई, या आप 2022 में एग्जाम होकर मार्कशीट मिलती है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जब अप्लाई करने जाएंगे, अगर एग्जिट एग्जाम चल रहा होगा तो आपको भी एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आप पास ही नहीं है, आपका बैक है, इट मीन्स आप फेल है, आपका रिजल्ट आना है। तो बात को समझिए साथियों, पासिंग ईयर से कोई इसका मतलब ही नहीं है, क्योंकि 2017 को हमारी एसोसिएशन ने, उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ने जो है एक चिट्ठी लिखी थी PCI सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र के लिए, कि एग्जिट एग्जाम लागू होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो है रेपुटेशन गिर रही है। जो पैसे वाले लोग हैं वो क्या करते हैं कि तुरंत मान्यता ले लेते हैं डी फार्मा की, और लोग घर बैठे इसको जो है पैसे के बल पे जो है डिग्री को कर लेते हैं और आसानी से रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। तो ऐसे केस में क्या किया गया, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी मतलब वो पीछे रह जा रहे हैं और वो किसी कारणवश क्या हो रहा है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो पैसे वाले क्या होते थे, जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लेते थे, और दुकान वाले भी इस तरह से। तो एक धंधा बन गया था साथियों। उसको देखते हुए क्या हुआ कि जब सारे दूसरे स्टेटों से चिट्ठियां आने लगी केंद्र के पास कि सर एग्जिट एग्जाम लागू किया जाए, तो उन्होंने क्या किया, फाइनली जो है एक बोर्ड मीटिंग करके उन्होंने हर स्टेट में एग्जिट एग्जाम लागू कर दिया है। लेकिन कहीं पे अभी अप्लाई नहीं हुआ है।
उसका रीजन है साथियों, मैंने जो आपको बात बताई है कि सडन जो है केंद्र ने लागू तो कर दिया पर किसी के पास प्रिपरेशन नहीं है। इसीलिए अभी एक दिन पहले मीटिंग हुई है, बोर्ड का गठन हुआ है, उसमें चर्चा चल रही है कि बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, 3 सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन होंगे। तीनों पेपर को एग्रीगेट 50% एक साथ लाना जरूरी है, नहीं तो अगर मान लीजिए किसी एक पेपर में कम आया, उस 2 में 50% है तो आप फेल हैं। वो तीनों एक साथ फिर से देने पड़ेंगे। जैसे कि फार्मेसी में क्या होता है कि आप एक सब्जेक्ट अगर आपका फेल है तो बैक हो गया, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। लेकिन एग्जिट एग्जाम में ऐसा नहीं है साथियों, तीनों में एक साथ आपको 50% नंबर लाने हैं, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जो ये कहते हैं कि नहीं मेरा तो अभी ऐसे हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। आप एकदम विलंब ना करें, तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएं। जिस दिन से प्रिपरेशन हो गई पीसीआई की हर स्टेट में और एग्जिट एग्जाम कराने लगेंगे, फिर आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, विंडो जब बंद हो जाएगी। आपको भी एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा और उसी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। तो जो विद्यार्थी का क्वेश्चन है आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपका अगर बैक है तो आप ये ना समझें कि आप 2021 के स्टूडेंट हैं, आप 2022 के स्टूडेंट हैं। आपका जब रिजल्ट आएगा फाइनली टोटल रिजल्ट आएगा, कहने का मतलब है अभी तो आप फेल हैं, मतलब आप पास ही नहीं है। जब आप पास होंगे तो 2022 लग गया होगा, तब तक की पीसीआई की जो है सारी तैयारियां पूरी हो गई होंगी और आपको भी एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। साथियों किसी तरह की क्वेरी होती है, क्वेश्चन होता है, आप हमें क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे। साथियों नमस्कार।